गुलदस्ते अक़ीदत। जी हाँ, आपको बता दें कि डॉक्टर एस अहमद ने रविंद्रनाथ टैगोर की मशहूर कविता गीतांजलि का उर्दू ट्रांसलेट किया और डॉक्टर मोहम्मद ज़करिया ने इस कविता में अपनी खूबसूरत आवाज़ दी, जिसे 18 फरवरी शाम 5 बजे रविंद्र सदन में रिलीज़ किया गया। इस मौके पर बहुत से खुसूसी मेहमान भी मौजूद थे। आइए उन मेहमानों ने क्या कहा सुनते हैं। बहुत बड़ी बात है और एक बहुत बड़ा मेहनत का काम है, मैं कहूँगी, जो डॉक्टर ज़करिया साहब ने आज किया है। ये एक देन है। आज तो बुक लॉन्च हो रही है, इंशाल्लाह ये और भी सिर्फ बंगाल के ही नहीं, मैं चाहूँगी देश के हर कोने में ये बुक पहुँचे और उर्दू लैंग्वेज को भी लोग और सराहने लगेंगे। रविंद्र संगीत तो पूरे इंडिया में क्या पूरी दुनिया में कितना नाम है रविंद्र संगीत का, सबको ही जानते हैं। और जो गीतांजलि है, इट इज़ कॉल्ड अ बुके ऑफ सॉन्ग्स, तो वही है, एक म्यूज़िकल ट्रिब्यूट दिया है उन्होंने, लफ्ज़ों को उर्दू में ट्रांसलेट करके उसको और भी खूबसूरत बनाया है। तो मेरी पूरी मैं उनको ऑल द बेस्ट कहूँगी और मेरी पूरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। देखिए, ज़करिया साहब ने पहले तो बहुत खूबसूरत काम किया है, क्योंकि ट्रांसलेशन जब इंसान करता है तो या तो दो चीज़ें होती है, या तो पोइट्री बिल्कुल ट्रांसफॉर्म होकर दूसरी पोइट्री बन जाती है, मगर हदों में रहना सेम चीज़ जो रविंद्र जी ने अपने पोइट्री के द्वारा उन्होंने बताने की कोशिश की, उसको महदूद करके परफेक्टली एक सिरातुल मुस्तकीम, एक स्ट्रेट वे से बोलने की उन्होंने बहुत एक कला ज़करिया साहब ने आज दिखाई है। एंड सच बात बताऊं कि उर्दू को बहुत टाइम से प्रमोट नहीं किया जा रहा है, एंड आई थिंक कि ये एक बहुत अच्छी कोशिश है, क्योंकि रविंद्र संगीत तो हम सब लोग जानते हैं। बॉलीवुड में भी आप कितने गाने सुनते हैं इंस्पायर होकर रविंद्र संगीत से, बट उनकी जो लिखाई है उससे लोग इंस्पायर होते हैं, आम आवाम इंस्पायर होती है। तो आपको पता है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रविंद्र टैगोर ये है, हमारे सब ऑडिटोरियम्स होते हैं, तो उनकी बातें सब लोग आवाम तक पहुंच जाए, ये इससे ज़्यादा खूबसूरत बात कोई नहीं हो सकती, क्योंकि वो भी एकता में बिलीव करते थे, वो भी एक ही कौमी एकता में यकीन रखते थे। और हमारे जो हिंदुस्तान की जो जदोजहद है, फ्रीडम मूवमेंट है, वो टैगोर साहब से ही स्टार्ट हुई है। उर्दू से भगाया जा रहा है, उर्दू से कौन भाग सकता है? मैं उर्दू ज़बान में बात कर रहा हूँ, कितने लोग यहाँ उर्दू ज़बान में बात कर रहे हैं। उर्दू ज़बान एक खूबसूरत ज़बान है, और ये किसी कंट्री ज़बान किसी कंट्री की नहीं होती है। जैसे आज की डेट में हिंदी बोला है हिंदुस्तान की है, उर्दू बोला पाकिस्तान की है, ऐसा थोड़ी होता है। किसी कंट्री की कोई ज़ुबान को उस पर स्टैम्प नहीं डाल सकता कि ये ज़ुबान मेरी है। उर्दू अगर देखें तो वो हमारी ही ज़बान है। उर्दू और हिंदी हमारे यहाँ की वतन की ज़बान है, तो इसको प्रमोट करना आई थिंक इक्वली इम्पॉर्टेंस रखता है। आई थिंक मोदी जी को भी ये बात समझनी चाहिए, और ममता दीदी को भी ये बात समझनी चाहिए कि कौमी एकता सिर्फ बोलने से ही नहीं होता है। उनकी लैंग्वेज जो है, वो जो जिस लैंग्वेज में वो बातें करते हैं, जिस लैंग्वेज में उनका आर्ट एंड कल्चर है, उसको भी प्रमोट किया जाए उर्दू की तरह। उर्दू में एक जो मैंने कुछ जो लिखा था वो कुछ ऐसा था, मुख्तलिफ कुछ नहीं, फिर जुदा क्यों हैं हम, एक दिल एक जहां, एक रूह क्यों नहीं है हमारा ये जहां, मेरा तो कुछ नहीं। तो यही उर्दू ज़बान का एक तलफ़्फ़ुज़ है। आप बहुत खूबसूरती से अपनी बात लोगों के आवाम के पास रखते हैं। मैं यही बोलना चाहूँगी कि म्यूज़िक का कोई लैंग्वेज नहीं होता है एक्चुअली। सईम भाई ने जैसे बोले हैं कि उर्दू इज़ अ वेरी गुड एंड बहुत खूबसूरत ज़बान श्रुति है। मधुर लैंग्वेज है, जो कि हम लोग जब हम खुद पर्सनली जब मैं गज़ल पेश करती हूँ तो मेरे को उर्दू नहीं जानते हैं, बहुत तकलीफ़ होती है गाने के लिए। तो हमको लगता है कि ये लैंग्वेज सबको सीखना चाहिए और सबको इसके बारे में नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जी एक ओशन ऑफ म्यूज़िक है, जो कि अपने आप को कभी एक लैंग्वेज में आबद्ध नहीं रखे हैं। अगर रखते तो आज का ये कार्यक्रम नहीं होता, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर इज़ अ म्यूज़िक एंड ही इज़ द एसेट ऑफ वर्ल्ड, नॉट येट ओनली बंगाल, बट देयर इज़ नो लैंग्वेज इन म्यूज़िक। तो उर्दू इज़ ओनली अ वेरी खूबसूरत उर्दू आवाज़ है। और आज आपको पता भी नहीं है, आज मौलाना खैरुद्दीन जो है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब की जो वालिद है, आज उनकी डेथ एनिवर्सरी। तो यहाँ से हम वहीं जा रहे हैं। तो मेरा जो उर्दू से जो मुलाकात है वो उनकी मैन्युस्क्रिप्ट से होगी। तो उस ज़माने में उर्दू की राइटिंग, उनकी पोइट्री, कैसे तहज़ीब से वो लिखते थे। आजकल की जैसे हम लेक्चर लिखते हैं, हे हाउ यू, ब्ला ब्ला ब्ला, रिस्पेक्टेड दिस और रिस्पेक्टेड, उस वक्त आपको पूरा तखल्लुस से उसको स्टार्ट करना पड़ता है, और एंड
भी बड़ी ही खूबसूरती से होता है। कितना तो sweet इसीलिए है। ये ज़बान, ये बहुत खूबसूरत ज़बान है। इसको प्रिजर्व करना मुझे नहीं लगता है सिर्फ पीएमओ का काम है। इसको प्रिजर्व करना लोगों आवाम का भी एक इम्पोर्टेंट इसमें काम है। आए स्टूडेंट्स सीखें, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट ज़बान है नहीं। यस एकटुकु ছোঁয়া লাগে একটুকু কথা শুনি একটুকু ছোঁয়া লাগে একটুকু কথা শুনি তাই দিয়ে মনে মনে রচে মামা ফাল্গুনি একটুকু ছোঁয়া লাগে একটুকু কথা শুনি। मोदी जी बहुत फ़कीरी की बातें करते हैं, बहुत सूफ़ी बातें करते हैं। तो सूफ़ी में दो चीज़ होते हैं, एक सूफ़ी होता है, ऋषि होता है। अगर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सूफ़ी थे तो रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अ ऋषि। ऋषि इज़ अ लर्नड पर्सन। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो यही दो लोगों से हमारी कौम, हमारी आवाम, हमारा हिंदुस्तान बनता है। तो इसीलिए ये मैसेज क्लियर हो, बेहतर हो आवाम के लिए उतनी अच्छी है।